AN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, महीने का आखिरी दिन आ गया यूं नए साल में, और एक बार फिर आपका स्वागत है एक नई जिंदगी में। जी बिल्कुल दोस्तों, पता ही नहीं चला ये महीना कैसे इतनी जल्दी गुजर गया और आज हम इस महीने के आखिरी दिन पर आ गए हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, इस महीने हमने बात करी न्यू बिगनिंग्स के बारे में, एक नई शुरुआत के बारे में, और आज प्रोग्राम में हम इस थीम को कंक्लूड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं दर्शकों, इस पूरे महीने आपने बड़े अच्छे अच्छे सच्चे कहानियां देखी, आपने लोगों से मिले, आप इंटरव्यूज देखे आपने, और आपने खुदा के कलाम को सुना और बड़े अच्छे अच्छे गीत सुने। उम्मीद करते हैं कि आपके जीवन में एक नई शुरुआत हुई होगी। अगर नहीं तो आज है दिन, आज है वक्त कि पुरानी बातें भूलते हुए एक नई शुरुआत आप करें। और अल्फ्रेड, एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जो हम सब ने सीखी है एंड उम्मीद करते हैं दर्शकों ने भी बहुत अच्छे से सीखी है, कि हमें अपने जीवन को, अपने मन को डीक्लटर करना है। वी हैव टू सेट थिंग्स राइट इन आवर लाइफ एंड मूव फॉरवर्ड। परमेश्वर हम सबको नई शुरुआत देना चाहता है, पर बहुत ज़रूरी है कि जो भी हमारे मन में दुख है या रिग्रेट्स हैं, उन्हें हम रिजॉल्व करें और आगे बढ़ें। बिल्कुल सही, और यही तो हम सीखते आए हैं पूरे महीने, कि पुरानी चीजों को रिजॉल्व करो, पुरानी चीजों को जाने दो पीछे, और एक नई शुरुआत करो। लोगों को माफ करो, लोगों को प्रेम करो, डीक्लटर करो अपनी लाइफ को, और एक नए तौर पे अपनी जिंदगी शुरू करो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी बातें इस पूरे महीने हमने सीखी हैं। उम्मीद करते हैं कि आपने बहुत आशीष पाई है। और आज भी दोस्तों एक बहुत ही इंकरेजिंग सच्ची कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कपिल से, जिन्होंने लाइफ के एंड पर पहुंचकर दोबारा अपने जीवन में एक नई शुरुआत को, एक न्यू बिगनिंग को एक्सपीरियंस किया। आइए इस समय हम कपिल से मुलाकात करें। कपिल जब मात्र 21 साल के हुए तो अचानक उनकी तबीयत खराब रहने लगी। 2003 की बात है। मेरे शरीर में मुझे पहली बार कमजोरी महसूस हुई, और जिसके चलते मेरी तबीयत खराब होती चली गई, और इतनी हालत मेरी बिगड़ गई कि मैं दिन पर दिन कमजोर होता हुआ चला गया, और मैं ऐसे बीमार हो गया कि मैं चलने की हालत में नहीं रहा, और मेरे शरीर की हड्डी, जिसकी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो पूरी बिल्कुल पीछे से दिखने लगी। बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज कराया, डॉक्टर की सलाह भी ली मेरे फादर ने। उसके बावजूद भी मेरी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। मेरे पापा की जो भी जमा पूंजी थी, प्रॉपर्टी थी, घर मकान बिकने की नौबत आ गई, और इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा परेशान हुए, और हालत दिन पर दिन मेरी बिगड़ती चली गई। इसी बीमारी के चलते कपिल की 12वीं क्लास की पढ़ाई रुक गई और उनका स्कूल जाना बंद हो गया। इस दौरान मैं बिस्तर पर लेटे लेटे ये प्रार्थना करता था कि मैं कैसे ठीक हो जाऊं, कोई ईश्वर है जो मुझे ठीक कर दे, क्योंकि मेरे माता पिता की हालत मुझ पर देखी नहीं जाती थी। और यहाँ तक कि डॉक्टर्स ने भी मुझे जवाब दे दिया था। मेरे पिता ने मुझे ठीक करने के लिए उम्मीद नहीं छोड़ी, और इसी तरह बीमारी के 3 साल गुजर गए। इसी दौरान उनके पिता गाजियाबाद में अपने एक रिश्तेदार से मिलने गए, और वहां उनकी मुलाकात एक मसीही भाई से हुई। उनके बेटे की हालत को सुनकर उन्होंने उन्हें चर्च जाने की सलाह दी। कोई और रास्ता न होने के कारण उन्होंने उनकी सलाह मान ली, और वो कपिल को लेकर एक घरेलू चर्च में पहुंच गए। हमारी वहाँ पास्टर से मुलाकात हुई, और उन्होंने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। और फिर उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे से प्रार्थना की, और इस प्रार्थना के बाद मेरे मन में एक अच्छी सी शांति को महसूस किया, और उसके बाद मेरे मन में एक आत्मविश्वास जागा कि जब मैं छोटी सी प्रार्थना के द्वारा मेरे मन में इतनी शांति, एक अच्छापन मैं महसूस कर रहा हूं, तो मेरे मन में एक उम्मीद जागी, अगर मैं लगातार यहां में आऊंगा तो मैं ठीक हो सकता हूं। करीब 2 महीने के बाद दुआ और दवा ने कपिल की जिंदगी को बदल दिया। एक दिन पास्टर बाइबल से संदेश दे रहे थे कि जो कोई प्रभु यीशु में विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, परंतु अनंत जीवन जिएगा। और इस वचन के बाद मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे जीवन से, मेरे शरीर से जो बुराइयां हैं,
प्रभु उसको निकालिए, अपने लहू के द्वारा मुझे आप शुद्ध करें और मैं एक आनंद का जीवन जी पाऊं। और इस प्रकार मेरे मन में जो बोझ था वो पूरी रीति से दूर हो गया और इस दौरान मैं पूरी रीति से ठीक हो गया। इसके बाद कपिल की जिंदगी में बदलाव होते चले गए। परमेश्वर के वचन पर चलने के दौरान जो मैंने पिछले बीमारी के दौरान खोया था वो मैं धीरे धीरे सब चीज़ें हासिल करने लगा। 2006 में मैंने 12th क्लियर किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने गवर्नमेंट ऑफिस में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर का जॉब भी हासिल किया परमेश्वर की दया से। और मेरे इस जिंदगी के बदलाव को देखते हुए मेरे माता पिता भी प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन में चलने लगे और पिछले 16 साल से हमारा पूरा परिवार प्रभु यीशु मसीह के साथ एक आनंद में जिंदगी जी रहा है। वाओ, इज़न्ट दैट एनकरेजिंग फ्रेंड्स। कितना अच्छा लगता है ना जब हम ऐसी सच्ची कहानियाँ देखते हैं और आशीष पाते हैं। और कैसे कपिल वेंट थ्रू सच ए डिफ़िकल्ट टाइम, वो इतनी बुरी तरह से बीमार हुए कि उम्मीद ही नहीं थी कि वो बच पाएंगे, लेकिन कैसे परमेश्वर को जब उन्होंने जाना तो उन्होंने आत्मिक जीवन ही नहीं पाया पर फिजिकली भी वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। बिल्कुल, जो पुकारता है परमेश्वर की ओर, परमेश्वर और उसके नाम पे पुकारता है, वो उसको चंगाई देता है और उसको बचाता है। और यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से इतना अधिक प्रेम किया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, कपिल से तो करता ही है और आप सबसे भी प्रेम करता है। और दोस्तों, हम बताना चाहते हैं कि आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि खास तौर से शायद पूरे महीने आपने ये प्रोग्राम देखा, एपिसोड्स भी देखे और आप सोचते रहे कि काश मेरी भी एक नई शुरुआत हो, पर आपने कदम नहीं उठाया या आपने विश्वास का कदम नहीं उठाया या आपने खुदा के सामने आप गिर के प्रार्थना नहीं करी। मैं बताना चाहता हूं आप बिल्कुल उसी इंसान की तरह हैं। माफ करिए, मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं, अर्ज किया है, आप उसी इंसान की तरह हैं जो वहां पे बैठे हैं एक नाई की दुकान के सामने। आप बोलेंगे अल्फ्रेड साहब ये क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, हुआ ये कि एक नाई था जो उस इलाके का बहुत ही जबरदस्त मशहूर नाई था। सब लोग उसी के पास जाते थे, उसके हाथ ऐसे ऐसे चलते थे जबरदस्त ढंग से और बड़ी जबरदस्त कटिंग करता था वो, और लोग उसके पास ही जाते थे। एक दिन पासवान साहब चले गए उसके पास, क्योंकि वहीं जाके अपनी शेव वेव करवाते थे। तो उन्होंने शेव वेव करवाई क्योंकि मीटिंग में जाना था उनको। तो शेव करते हुए ये जो हमारा जो नाई साहब था हमेशा बुड़बुड़ाता रहता था। उसने कहा, क्या पासवान साहब, क्या नई शुरुआत होगी हमारे जीवन में? देखिए वही बच्चे, वही बच्चों का रोना, वही बच्चों की पढ़ाई लिखाई, किराएदार के पैसे और यही पुरानी दुकान मेरी, क्या मेरी नई शुरुआत होगी? अरे परमेश्वर मेरी कोई परवाह नहीं करता, परमेश्वर मेरे लिए कोई चिंता नहीं करता और बाकियों को तो खूब आशीष मिल रही, मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ, नाम में तो बड़ा अच्छा नहीं हूँ पर कमाता क्या हूँ, वही थोड़े से पैसे। पासवान साहब, परमेश्वर मेरी कोई सुनता नहीं है। कहीं आप तो नहीं ऐसे सोच रहे हो उस नाई की तरह? और हुआ ये, पासवान साहब ने कहा, हे खुदा, कैसे समझाऊं उसको कि इसकी भी नई शुरुआत हो सकती जीवन में अगर प्रभु को अपना जीवन दे। पर क्या हुआ, अचानक जैसी उसकी शेव कंप्लीट हुई, पासवान साहब कुछ बोल नहीं पाए, उन्होंने पैसे दिए, जैसे ही बाहर निकले एक फकीर को देखा उसने। पासवान साहब ने बिल्कुल दुकान के सामने बैठा, इतने लंबे लंबे बाल, लंबी सी दाढ़ी और अजीब सा फकीर टाइप का आदमी बैठा हुआ है, बिल्कुल भयानक टाइप का, भूत टाइप का बैठा। वो एकदम उसको एक आइडिया आया, एकदम अंदर गया। उसने कहा, आप इतने अच्छे नाई और आपकी दुकान के सामने ऐसा आदमी बैठा है, इतने लंबे बालों वाला और बिल्कुल फकीर। उसने कहा, पासवान साहब मैं क्या बोलूं पास्टर साहब, मैं रोज सुबह शाम उसको बोलता हूँ, यार एक मौका तो दे मुझे भाई, तू मेरी दुकान में आ जा, मैं फ्री तेरी कटिंग करूंगा, हीरो बना दूंगा मैं तुझे। मैं रोज सुबह शाम उसको बोलता हूँ मेरी दुकान के सामने मत बैठ, और क्या करता है वो आता ही नहीं, मुझे मौका ही नहीं देता। तो पासवान साहब ने बोला, हे मेरे दोस्त, खुदा भी मौका चाहता है, आप आइए तो सही उसके पास, उसको मौका तो दीजिए, आपके जीवन को यूं तब्दील कर देगा, ऐसा ट्रांसफॉर्म कर देगा जैसे आप इसको कर दोगे। आप खुदा को मौका ही नहीं देते। दोस्तों, मेरे अजीजों, मेरे प्रिय मित्रों, शायद आपने वो कदम नहीं उठाया और खुदा को अपना जीवन नहीं सौंपा और शायद आपने वो नई शुरुआत अनुभव नहीं किया। टुडे इज द डे, आज है वो दिन, आज है वो मौका। उठिए, जाइए उसके पास और देखिए
परमेश्वर को जब आप मौका देंगे, आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। कम टू हिम एंड ही विल ट्रांसफॉर्म योर लाइफ। क्यों? क्योंकि आपसे बेहद प्यार करता है, आपको बदलना चाहता है, और उसकी करुणा और दया हमेशा हर रोज के लिए नई है। इट इज न्यू एवरी मॉर्निंग फॉर ऑल द डेज ऑफ दिस ईयर एंड योर लाइफ टू कम। दर्शकों, ये वचन हम आपको देना चाहते, इनकरेज करने के लिए। विलाप गीत 3, 22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। वाह, क्या वचन है! मैं बहुत ही मुतासिर होता हूं इस वचन से कि उसकी दया, करुणा, विश्वास योग्यता की वजह से हम मिटे नहीं हैं। खुदा ने अभी तक हमें संभाल के रखा है। मेरे अजीजों, गॉड्स मर्सीज आर न्यू फॉर यू। गिव हिम अ चांस। उसको मौका दो, आओ उसके पास, सरेंडर करो, लाइफ को डीक्लटर करो, पुरानी बातें भूल जाइए, खुदा की तरफ अपनी निगाहें रखें और खुदा की तरफ देखो और आगे बढ़िए। इस साल में आप वो करके दिखाइए जो आपने कभी नहीं करा, प्रभु परमेश्वर की मदद से। जी हाँ दोस्तों, हमारी प्रार्थना है कि आप भी इस नई शुरुआत को अपने जीवन में एक्सपीरियंस करेंगे। परमेश्वर की दया और करुणा को हर पल अपने जीवन में आप जान पाएंगे। दोस्तों, आपकी चैलेंजेस के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं, और साथ ही अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो हम आपकी मदद करना चाहेंगे। आप हमारी वेबसाइट cbnindia.org/cbn ऑफरिंग्स पेज पर जा सकते हैं, और यहाँ अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए आप फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। हमारे काउंसलर्स आपकी बातें सुनेंगे, आपके चैलेंजेस को सुनेंगे और आपकी मदद करेंगे, आपको सही मार्गदर्शन देंगे। सो वी आर वेटिंग फॉर यू टू गेट इन टच विद अस फॉर अ फ्री काउंसलिंग स्लॉट। और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आज एक स्पेशल सेगमेंट में हम मुलाकात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जिन्हें लग रहा था कि उनका जीवन का अंत हो रहा है, लेकिन इस अंत में उन्होंने एक ऐसी एक नई शुरुआत को पाया। ये हम उनसे मिलकर जानेंगे। सो स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। वेलकम बैक दोस्तों। जैसे आप जानते हैं कि पूरे महीने हमने न्यू बिगिनिंग्स पर विचार किया है और हमने सीखने की कोशिश करी कैसे हमारी जिंदगी में, हमारे जीवन में एक नई बिगिनिंग आ सकती है। जी हाँ दोस्तों, और आज हम इस थीम न्यू बिगिनिंग्स को कंक्लूड कर रहे हैं, और इस मौके पर आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं कुछ ऐसे लोगों से जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब वो और आगे नहीं जा सकते, ऐसे लग रहा था कि जीवन में एक डेड एंड पर आ गए हैं। लेकिन ऐसे समय में इन्होंने अपने जीवन में एक नई शुरुआत को एक्सपीरियंस किया। ये सब कैसे मुमकिन हो पाया, आइए इन्हीं से मिलकर हम जानें। मुझे इन ऑफिस से निकाल दिया गया, मुझे फायर कर दिया गया था। वहाँ पे मुझे लगा कि शायद अब इसके आगे कुछ नहीं, और मैंने फ्यूचर के लिए जब सोचा तो मुझे लगा शायद फ्यूचर में मैं इस चीज़ में नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि शायद ये मेरे लिए लाइन बनी ही नहीं है। 2005 में मैं बार बार बीमार होती थी। हर हफ्ते मेरे को बुखार आता था। हॉस्पिटल में जाके मेडिसिन मिली, तब भी मुझे नहीं समझ में आता था कि बुखार क्यों आता है। एक दिन ऐसे ही मेरा मन कहा कि एक लेडी डॉक्टर है, उसके पास जाके मैं अपना चेकअप कराऊं। आगे जाकर उनसे मेरी शादी हुई और वही स्टेज पे, और लेकिन जो मेरी ये शादी थी ये सिर्फ 14 महीने टिकी, और उस पर मेरा 2 महीने का बेटा था और उनकी डेथ हो गई। तो मैं रात को जग जाती थी और डिप्रेशन में चली जाती थी। और एक टाइम पे मुझे ऐसा भी लगा कि ट्विंकल, इसके आगे आपकी लाइफ नहीं है। और ज़्यादा मैंने अपने आप को एक अलोन फेस में पाया उस टाइम। मैं तो बहुत घबरा गई थी कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मैं बचूंगी नहीं बचूंगी, फिर मैं बिस्तर में पड़ी रहूंगी,
मैं कैसे करूँगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे प्रभु से, और बस मैं प्रभु से क्वेश्चन करती जा रही थी और मुझे उसके आंसर नहीं मिल रहे थे। और इधर ये था कि मेरे पेरेंट्स नहीं थे, मेरे भाई बहनों की शादी हो गई थी, मैं कहाँ जाऊँगी। मुझे लगता था यही मेरा फैमिली है, मुझे इसके साथ ही रहना है, और वो चाहते थे कि मेरा बच्चा उनके पास रह जाए और मैं निकल जाऊँ, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। उस टाइम मुझे याद आया परमेश्वर का वचन, और जब मैंने बाइबल खोलकर पढ़ा तो परमेश्वर के इस वचन ने मुझे छुआ। वो वचन ये था कि तुम्हें सब छोड़ सकते हैं मगर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो है जो कभी ना सोता है और ना ही ऊँघता है। जब मेरा ब्लड टेस्ट हुआ तभी मैंने प्रार्थना किया कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। फिर वहाँ से एक वचन निकला, मत डर मैं तेरे साथ। वही वचन को लेकर आगे बढ़ती गई। जैसे मैं पहली बार उस हॉस्पिटल में गई थी कि उसमें कैंसर लिखा है, घबराई हुई थी। जब डॉक्टर ने मुझको ऐसा बोला कि नहीं, आपकी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, आप खतरे से बाहर हो, आपको डरने की कोई बात नहीं, वो समय की खुशी मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहुत 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 ही खुशी हुई। तो जिस चर्च में मैं जाया करती थी, अबंडेंट लाइफ चर्च, तो वहाँ पर एक प्रॉफिट आए, एक भविष्यवक्ता आए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तुम शादी करना चाहती हो। तो मैंने उनसे मना कर दिया, क्योंकि मैं शादी के नाम से बहुत डरती थी और मुझे बहुत डर था। तो उन्हीं दिनों में मेरा बेटा जब एक दिन मेरे पास आके रहा तो उसने मुझसे बोला, मम्मा आप ना शादी कर लोगे तो एक पापा हमें मिल जाएंगे और एक घर हमें मिल जाएगा। जब मैंने इंटरव्यू दिया वो इतने फ्रेंडली, मतलब एक फैमिली लग रहा था कि जहाँ पे मैं बात कर सकती हूँ, अपने पॉइंट को आगे रख सकती हूँ और यहाँ पे मैं सेटिस्फेक्शन के साथ जॉब कर सकती हूँ। मेरी वहाँ पे एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव वहाँ पे मेरी जॉब लगी। अगर खुदा के साथ आप हो तो परमेश्वर उसको हर चीज़ को पॉसिबल बना सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि परमेश्वर ने मुझे 16 साल सुरक्षित रखा, इतनी बड़ी बीमारी से मुझे बचा कर रखा। उन्होंने मुझसे बोला कि इफ़ इट इज़ गॉड्स विल, अगर हमारी शादी होती है तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूँगा और राहुल को भी एक्सेप्ट करूँगा, और राहुल विल हैव अ फादर नॉट अ स्टेप फादर। सच में ये जो आइजैक का मिलना प्रभु की ओर से है, और जब मैं उनको देखती हूँ मेरे राहुल के साथ, उनका बिहेव मेरे साथ, तो वो मैं कह सकती हूँ इज़ अ गॉडली फादर। वो एक ऐसा पिता है जो प्रभु से डरता है और वो अपनी फैमिली को प्रभु के रास्ते पे चलाना चाहता है, और प्रभु ने मुझे एक अच्छी फैमिली में दिया। तो बहुत बहुत देखा दोस्तों आपने, परमेश्वर कितनी अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करता है, हमें मौका देता है कि हम एक नई शुरुआत को रिसीव करें और परमेश्वर की मदद से इस नई शुरुआत को हम एंजॉय करें। और जो कुछ आपने इस पूरे महीने सीखा है मेरे अजीजों, आप उन बातों को याद रखेंगे और परमेश्वर के सामने उनको लेकर आएंगे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करेंगे। आप पुरानी बातों में या पुरानी चीजों में नहीं रहोगे। आप मन को ठान लो कि मैं कुछ करके दिखाऊंगा, बदलूंगा और नई चीजें मेरी जिंदगी में परमेश्वर करेगा। जी हाँ दोस्तों, और इस नई शुरुआत में हम आपको सपोर्ट करना चाहेंगे, आपको इंकरेज करना चाहेंगे विद प्रेयर एंड काउंसलिंग। अगर आप काउंसलिंग चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारी वेबसाइट पर। एड्रेस है www.cbnindia.org/cbnofferings। यहाँ जाकर आप अपने लिए या अपने लव्ड वंस के लिए फ्री काउंसलिंग स्लॉट बुक कर सकते हैं। दर्शकों, अब हम लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। तो प्लीज कहीं मत जाइएगा, बहुत जल्द हम लौट कर आ रहे हैं। चाइल्ड प्रोटेक्शन अलग अलग धागों से बुना एक ऐसा सेफ्टी नेट है जो बच्चों को चाइल्ड अब्यूज की खाई में गिरने से बचा सकता है, और इस नेट से जुड़ा हर धागा इम्पोर्टेंट है। बाल सुरक्षा के इस ताने बाने का एक धागा जहां प्रिवेंशन है, जो बच्चों के खिलाफ होने वाले किसी भी अपराध या शोषण की पॉसिबिलिटी को रोकता है। तो दूसरा प्रोटेक्शन है जो बच्चों की संपूर्ण सुरक्षा पर बल देता है। एक और पार्टिसिपेशन का थ्रेड
जहां अलग-अलग लोगों को चाइल्ड प्रोटेक्शन के लिए एक साथ लाता है। वहीं पार्टनरशिप इस नेट से जुड़े स्टेक होल्डर्स की भूमिका भी सुनिश्चित करता है। ऑल प्रायोरिटी एंड और प्रोविजंस के तार इसे एक मुकम्मल शेप देते हैं। आप भी CBN फाउंडेशन के साथ बच्चों की सुरक्षा के लिए बुने इस सेफ्टी नेट की एक मजबूत डोर बन सकते हैं। लेट्स वीव अ सेफ्टी नेट फॉर चिल्ड्रन टुगेदर। वेलकम बैक दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, हम न्यू बिगनिंग्स थीम को आज कंक्लूड कर रहे हैं और बहुत कुछ हमने सीखा है, बहुत कुछ हमने जाना है और हम सब चाहते हैं कि इस नई शुरुआत को हम अपने जीवन में एक्सपीरियंस करें। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ते रहें और दैट वी हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड्स वर्ड, और साथ ही हम प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर की मदद को पाते रहें। बिल्कुल सही कहा। प्रभु का वचन और प्रार्थना बहुत इंपॉर्टेंट है इस नई शुरुआत के लिए। तो देरी क्या, तो अभी से ही प्रार्थना करते हैं। और खास तौर से उन लोगों ने जिन्होंने अभी तक घुटनों को टेका नहीं, खुदा के सामने आपने अपने सरों को झुकाया नहीं, आज समय है। आज समय है मेरे दर्शकों, जो बीत गया सो बीत गया। आज एक नई शुरुआत के लिए परमेश्वर की हजूरी में आइए, उसके सामने झुक जाइए और अपने घुटनों को टेक कर आप प्रार्थना करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर है। वो आपको एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत देना चाहता है अगर हम उसके सामने आए, मनों को हम्बल करके, दीन होकर उसके सामने आए। आइए मेरे अजीजों, हम मिलकर सच्चे मन से हम प्रार्थना करें और हमारी प्रार्थना हमारे खुदावंद सुनता भी है और उसका उत्तर भी देगा। शैल वी प्रे। हमारे स्वर्गीय पिता, हमारे परमेश्वर, प्रभु जी, आपने पूरे महीने हमारी मदद करी कि हम अपने दर्शकों को और अपने अजीजों को इनकरेज कर सके कि एक नई शुरुआत हो उनके जीवन में। प्रभु जी, जिनके साथ ये हुआ है, हम आपको लाख 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 शुक्र देते हैं खुदावंद कि आपने उनके जीवन में एक नया काम कर दिया है। और प्रभु जी, जो अभी भी बैठे हैं उस इंतजार में कि हम सोचेंगे या करेंगे, प्रभु जी उनको उठाइए, जगाइए आज प्रभु, कि वो उठें और आपके सामने आए और आप उनको आशीष दें। प्रभु जी, आप उनके जीवन को बदलें। प्रभु जी, आप जीवन को बदलने वाले खुदावंद हैं। आप वो हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर सकते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं। यू आर द गॉड ऑफ इम्पॉसिबिलिटीज। खुदावन, आप अपना रहमत बड़ा हाथ बढ़ाकर इन सब परिवारों पे, खास तौर से जो इंडिविजुअल लोग देख रहे हैं, हमारे भाई बहन जो लोग देख रहे हैं, उन पर आए प्रभु जी। आप अपनी शांति उनको बख्शिए प्रभु जी, और प्रभु जी उनको अपनी तसल्ली दीजिए। जो भी लॉस हुआ, जो भी चीजों से वो जूझ रहे हैं, जो परेशानियों में, ओ मेरे खुदावंद, उनको उनमें से निकालिए, उनको नजात दीजिए। और जो भी एडिक्शंस हैं, जो भी बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी लॉसेस हैं, जो भी बंधन हैं प्रभु, उनको आप तोड़ दीजिए खुदावंद, ताकि वो प्रभु जी आजाद होकर एक नई शुरुआत कर सके और वो जाने कि आप सच्चे, जीवित, जिंदा परमेश्वर हैं। खुदावंद, जाहिर कीजिए, अपने आप को जाहिर कीजिए उनकी जिंदगी में। टच देयर लाइव्स, उनको छू दीजिए हमारे खुदावंद। और ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह अपने उद्धारकर्ता और प्रभु के नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। दर्शकों, हमने दुआ करी है, आप भी दुआ करते रहिए और खुदावंद आपकी दुआओं को सुनेगा और आपके पास भी एक नया गाना होगा आपके होंठों पर, और आपके दिल में एक तराना होगा हमारे खुदा के लिए, और एक विटनेस होंगे आप कि हमारा खुदा है जो नई शुरुआत दे सकता है। आइए देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन।
दोस्तों कितना अच्छा वचन है ना जो हमें बता रहा है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जान लेते हैं, उनके प्रेम को हम अनुभव करते हैं, अपने पापों से माफ़ी पाते हैं, तब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। और दोस्तों जब हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं तब हम नया जीवन पाते हैं और अनंत काल का जीवन हम पाते हैं और साथ ही हम एक नई आत्मा पाते हैं। परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाती है और इस जीवन में हमारी मदद करती है। और दोस्तों हम एक नई शुरुआत को भी अपने जीवन में एक्सपीरियंस करते हैं। तो आइए इस समय हम प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में जानें और इस नई शुरुआत को पाएं जो आज वो आपको और हमें देना चाहता है। बिल्कुल सही कहा रेबेका। दोस्तों इस पद में मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं, दोज हु आर इन क्राइस्ट, जो मसीह में हैं। मैं आपसे सिर्फ एक छोटा प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्या आप मसीह में हैं? क्या आपने उस पर विश्वास किया ही नहीं? ये प्रश्न मैं आपको छोड़ता हूं। और आज हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कपिल की जिंदगी कैसे बदल गई। फ्रेंड्स, कम टू हिम, come to God and be in Christ, be in him and experience new beginnings। इस नई शुरुआत को अनुभव कीजिए प्रभु यीशु मसीह में। जी हाँ दोस्तों, और इस पूरे महीने न्यू बिगनिंग्स में आपने क्या क्या सीखा है और आप इसे अपने जीवन में कैसे अप्लाई कर रहे हैं? वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। इसलिए आप आज के एपिसोड के कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स, अपने कमेंट्स हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। वी वुड लव टू हियर देम एंड रीड देम। हमें इन्हें पढ़कर बहुत इंकरेजमेंट मिलेगी। साथ ही दोस्तों समय है आपसे इजाज़त लेने का और आज हम सुनने जा रहे हैं द किंगडम्स क्वायर द्वारा गाया गया एक और खूबसूरत तमिल सॉन्ग। इससे हम आशीष पाएंगे। साथ ही अगर आप ऐसे गीतों को अपने लव्ड वंस को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। यू कैन गिव देम अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑन CBN इंडिया वेबसाइट। हमारा एड्रेस है cbnindia.org/CBN offerings। दोस्तों हमें इजाजत दीजिए, कल फिर मिलेंगे एक नए थीम के साथ और उम्मीद करते हैं कि खुदावंद आपको बरकत देता रहे और आपके जीवन के सफर में एक नई शुरुआत आज से हो चुकी है। तो दोस्तों कल तक के लिए गॉड ब्लेस यू, एंजॉय योरसेल्व्स, कीप ड्रॉइंग क्लोजर टू द लॉर्ड। नमस्कार। गॉड ब्लेस यू। Amen.